हमारी बात के बारे में समझेंगे। आप अपनी बहन बेटी को अगर सुरक्षित रखना चाहते हो तो भारत को हिंदू राष्ट्र चाहिए। अभी न्यूज़ें बंद हुई हैं पर हिंदुओं की स्थिति ठीक नहीं है। एकजुट यही कहना है कि भारत को समझना चाहिए, भारत को बांग्लादेश ना बनना चाहिए। संभव है बेझिझक संभव है। राम के राष्ट्र में राम की बात करना और राम का बनाना कौन सा असंभव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री यानी बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर से बिहार आए हुए हैं। बोध गया में वो प्रवास कर रहे हैं। आपको बताएं तो अपने भक्तों के पूर्वजों के पिंडदान के लिए वो आए हुए हैं। यहाँ उन्होंने कथा भी सुनाई और साथ ही साथ देश कैसे हिंदू राष्ट्र बन सके इसके लिए भी उन्होंने नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि देश में छुआछूत ऊंच नीच का भेदभाव जिस दिन खत्म हो जाएगा उसी दिन हमारा देश यानी भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो इसके लिए लोगों के बीच भी जाएंगे और लोगों को कहेंगे कि आप लोग हिंदू राष्ट्र बनाने में हमारी मदद करें। दरअसल पितृपक्ष चल रहा है और इसी की वजह से धीरेन्द्र शास्त्री बोध गया पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने अपने भक्तों के पूर्वजों का पिंडदान कराया। उन्होंने कथा भी सुनाई और साथ ही साथ जब उनसे पूछा गया कि देश कैसे हिंदू राष्ट्र में तब्दील होगा तो इसके लिए उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि इसका देश हमारा तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा जब हम सबको मिलकर काम करना होगा। हमारे बीच ऊंच नीच और छुआछूत जैसा जो भेदभाव चढ़ा हुआ है इस भेदभाव को हमें खत्म करना होगा और इसके लिए हम लोगों के बीच जाएंगे और यूं ही कथा सुनाते रहेंगे। तो देखिए बोध गया से सीधे क्या कुछ कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, किस तरीके से हमारा देश यानी भारत हिंदू राष्ट्र बन सके इसके लिए उन्होंने क्या कुछ नसीहत दी है वो आपको सुनवाते हैं। अभी न्यूज़ें बंद हुई हैं पर हिंदुओं की स्थिति ठीक नहीं है। एकजुट यही कहना है कि भारत को समझना चाहिए, भारत को बांग्लादेश ना बनना चाहिए। एकजुट करने की क्यों आवश्यकता क्यों होगी? एकजुट करने के लिए से आवश्यकता है कि जो आपकी बेटी के साथ में जो अभी महालक्ष्मी के साथ हुआ, जो अभी निर्भया वाले कांड हुए, पालघर के संतों को पीटा गया, रामचरितमानस को जलाया गया और लगभग बंगाल में आप सनातन धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हैं। इन सब परिस्थितियों को देख करके एकजुट होने की आवश्यकता है। हमारे लिए कोई भी ना वीआईपी है, ना अपना है, ना पराया। 200 लोगों का यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ, जो धाम से लोग आए हैं उनको कार्डधारियों को यहाँ प्रवेश है। इस व्यर्थ की न्यूज़ को चलाना बंद करें, इससे लोगों में भ्रामक जानकारी पहुँच रही है। सब हमारे लिए समान है पर ये लोग धाम के लोग हैं जो काट लटकाए घूम रहे हैं, ये लोग धाम के लोग हैं। विपक्षी दलों के जो लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं कि कश्मीर में अगर मेरी हम राजनीति पे कोई भी जवाब नहीं देते, राजनीति पे हम कोई जवाब नहीं देते, कोई टिप्पणी हम राजनीतिक करते नहीं। अध्यात्म का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते, हमसे संबंधित कोई हो, सनातन से संबंधित कुछ हो, हिंदुत्व से संबंधित, राजनीति से हमारा कोई लेना देना। गुरु जी आपने कहा था कल के हिंदुओं को जगाना एकजुट करना, तो कैसे उसके लिए देखिए हिंदुओं को जगाने के लिए हमें सबसे पहले अपने आपस के मतभेद को दूर करना पड़ेगा, ऊंच नीच और छुआछूत को दूर करना पड़ेगा। इसके लिए हम गांव-गांव जा रहे हैं, सबको गले लगाएंगे, सबके साथ बैठेंगे और हम सभी धर्माचार्य सभी संतों और महंतों से भी प्रार्थना करेंगे कि हम सब एक हैं। अब हमको ये सब त्याज्य करके सड़कों पर गाँव में उनके घरों तक जाना पड़ेगा जो हम तक नहीं आ पाते, जो हमसे मिल नहीं पाते, हम उन तक जाएंगे। उसके लिए ही तैयारी कर रहे हैं। संभव है बेझिझक संभव है। राम के राष्ट्र में राम की बात करना और राम का बनाना कौन सा असंभव है। कैसी आप बात करते हो? बरसात होती है तो कोई बिना छाता के खड़े होगा तो भीगेगा, अब कोई छाता लगा के खड़ा होगा तो संभव नहीं। आपके जैसे लोग अगर पॉलीथिन पहन करके कानों में अगर कानों को बंद करके और आप घर पे बैठ जाएंगे तो संभव नहीं है। पर अगर कान खोले रहेंगे, हमारे तर्क संगत बात को समझेंगे, हमारी बात के बारे में समझेंगे, आप अपनी बहन बेटी को अगर सुरक्षित रखना चाहते हो तो भारत को हिंदू राष्ट्र चाहिए।